बच्चों, आज की कहानी है देवली गांव के एक स्कूल की। अरे शोंटी हट ना। आज मैं बैठूंगा आगे। तू हटना, मैं बैठूंगा आगे। हट यहाँ से। अरे दोस्तों, लड़ क्यों रहे हो आपस में? अरे देख यार, शोंटी को आगे बैठने नहीं दे रहा है। अरे इतनी सी बात पे लड़ो मत। आज टिंकू को बैठ जाने दे, कल तू बैठ जाना। मगर यार पंकु, मैं कभी आगे नहीं बैठा हूँ। और मैंने सुना है आज नए टीचर आने वाले हैं। नई टीचर? और जो हमारे पुराने टीचर थे उनका क्या हुआ? अरे उनका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है और नए टीचर के आगे आज मैं आगे बैठना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुम दोनों इतनी देर से लड़ रहे हो। यार पंकु बोलना इसको, मुझे आगे बैठने दे। कोई बात नहीं शोंटी, आज टिंकू को आगे बैठ जाने दे, कल तू आगे बैठ जाना। देख, मेरी मम्मी कहती है हमें कभी एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए और हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। ठीक है यार पंकु, तेरी मम्मी इतना कहती है तो मैं पीछे बैठ जाता हूँ। अबे मेरी मम्मी नहीं, मैं कह रहा हूँ तुझसे पीछे बैठने को। हाँ हाँ वही, तू कहता है तो बैठ जाता हूँ पीछे। टिंकू आगे बैठ जाता है और पंकु कहता है, चलो यार, अभी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त है, बाहर चलते हैं। हाँ चलते हैं और गार्ड अंकल के पास जाके नए टीचर के बारे में पता करते हैं। शायद उन्हें उनके बारे में कुछ पता हो। तीनों दोस्त क्लास से बाहर जाते हैं और गार्ड अंकल से पूछते हैं, गार्ड अंकल, आपसे कुछ पूछना था। हाँ बच्चों, बोलो क्या बात है। अंकल, हमें आपसे नए टीचर के बारे में कुछ पूछना था। सुना है कि वो बहुत अजीब हैं। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? हाँ, थोड़ा पता है उनके बारे में। तो अंकल बताओ ना, कैसे हैं वो? तो बेटा सुनो, सुना है वो बहुत गुस्सैल है और भुक्कड़ भी। भुक्कड़? अंकल, गुस्सैल तो समझ आता है, पर ये भुक्कड़ क्या होता है? बताता हूँ। सुना है जिस स्कूल में वो पहले थे वहाँ पे वो सभी बच्चों का टिफिन खा जाते थे। अरे बाप रे, ये कैसा टीचर है। इसलिए उस स्कूल के प्रिंसिपल ने परेशान होकर उनका ट्रांसफर हमारे स्कूल में कर दिया। अरे यार, अब लग रहा है हमारे टिफिन का नंबर है। हे भगवान, ये कैसे टीचर भेज दिए आपने। चलो बच्चों, अब तुम क्लास में जाओ, नहीं तो नए टीचर से पहले ही दिन डांट खाओगे। चलो चलो। तीनों दोस्त वहां से क्लास की ओर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद नए टीचर उनकी क्लास में आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो सब बैठ जाओ और एक एक करके सभी बच्चे अपना नाम बताओ। सभी बच्चे अपना नाम बताते हैं और थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में पढ़ाने लगते हैं। तभी पंकु और टिंकू आपस में बात करते हैं। यार पंकु, गार्ड अंकल तो बोल रहे थे ये बहुत गुस्से वाले, मगर ये तो बहुत शांत है। पंकु और टिंकू आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी नए टीचर उनको बात करते हुए पकड़ लेते हैं। ए, तुम क्या बात कर रहे हो? सॉरी सर, अब नहीं करूँगा आगे से बात। अब कोई सॉरी नहीं, चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। बताओ, 10 into 5.5 कितना होता है? सॉरी सर, मुझे इसका जवाब नहीं आता। आहा, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और सजा ये है कि तुम्हें अपना टिफिन मुझे देना पड़ेगा। मगर सर। मगर वगर कुछ नहीं, टिफिन इधर लाओ। टिंकू डर के मारे अपना टिफिन टीचर को दे देता है और उसके टीचर टिफिन अपने पास रख के बोलते हैं, सुनो सब, आगे से कोई भी बच्चा मेरे सवालों का गलत जवाब देगा तो उसे यही सजा मिलेगी। Am I clear? कुछ दिन बीत जाते हैं और नए टीचर बच्चों से मुश्किल सवाल पूछना जारी रखते हैं ताकि वो बच्चों के टिफिन खा सके। थोड़े दिन बाद, यार पंकु, नए टीचर ने तो परेशान कर दिया। और मैंने सुना है। क्या सुना है? जो नए टीचर है, इनके पहले वाले स्कूल में एक बच्चे ने इनकी कंप्लेंट प्रिंसिपल के पास कर दी थी और इन्होंने उसको एग्जाम में कम मार्क्स देकर फेल कर दिया था। यार इनका कुछ करना होगा, ऐसे कब तक हम इनको अपना टिफिन देंगे। क्यों ना एक काम करें, स्कूल की छुट्टी के बाद हम इनका पीछा करेंगे, शायद कुछ पता ही चल जाए कि ये ऐसे क्यों हैं। हाँ यार, तू सही कह रहा है, आज इनका पीछा करते हैं। तीनों दोस्त स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करते हैं
और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, तीनों दोस्त स्कूल से बाहर जाके एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। अभी थोड़ी देर में नए टीचर आते ही होंगे। देखते हैं आज ही अपने घर जाके क्या करते हैं। आज इनके घर पे जाके इनकी बीवी से इनकी शिकायत करेंगे। अबे चुप कर, वो देख नए टीचर आ गए। नए टीचर अपनी घर की ओर बढ़ रहे होते हैं और तीनों दोस्त उनका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद नए टीचर अपने घर पहुंच जाते हैं। चलो दोस्तों, छुप कर देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। अरे सुनती हो, मैं घर आ गया। हाँ हाँ, आ जाओ, खाना तैयार है। हाथ मुंह धो के खाना खा लो। नए टीचर हाथ मुंह धो के खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही वो खाना खाते हैं, बोलते हैं, अरे ये क्या, ये कैसा खाना बनाया है? नमक कितना ज्यादा है इसमें। हे भगवान, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मगर इन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। अरे सच में खाना अच्छा नहीं बना है। तुम हर बार खाना खराब क्यों बनाती हो? रोज रोज इतनी बेइज्जती सहती हूँ, मेरे तो कर्म ही फूट गए तुमसे शादी करके। मैं बुरा खाना बनाती हूँ ना, तो जा रही हूँ मैं अपने मायके। अपना खाना खुद बनाते रहना। अरे अरे, तुम गुस्सा क्यों होती हो? नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। खाना बहुत अच्छा बना है। उनकी बीवी अंदर चली जाती है और नए टीचर खाना खाते हुए मन ही मन बोलते हैं, पता नहीं मेरे घर में स्वादिष्ट खाना कब नसीब होगा। लगता है अब बच्चों के टिफिन से ही काम चलाना पड़ेगा। नए टीचर की ये स्थिति तीनों दोस्त दीवार के पीछे से देख लेते हैं। अच्छा ये बात है, इसलिए हमसे मुश्किल सवाल पूछ के ये हमारा टिफिन खा जाते थे। देख तो हमारा टिफिन खा खा के कितने मोटे हो गए हैं। अब चलो यहाँ से और देखो कल मैं क्या करता हूँ स्कूल में। तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में नए टीचर क्लास के बाहर गुजर रहे होते हैं। तभी पंकु और उसके दोस्त टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं, हेलो सर, कैसे हो आप? हे हे, तुम तीन बाहर क्यों घूम रहे हो? इट इज इनडिसिप्लिन, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तीनों अपना टिफिन लेके आओ, चलो चलो। पंकु नए टीचर को सारी बात बताता है कि कल उन तीनों दोस्तों ने उनकी और उनकी बीवी की सारी बात सुन ली और आप जानबूझ के हमसे मुश्किल सवाल पूछते हैं ताकि आप हमारा टिफिन खा सके। टीचर ये सुन के टेंशन में आ जाते हैं। हे बच्चों, ये किसी को मत बताना ये बात। नहीं बताएंगे, मगर बदले में क्या? बदले में मैं तुम तीनों का टिफिन नहीं खाऊंगा। बच्चों, तुम मुझे बहुत समझदार लग रहे हो। कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरी बीवी अच्छा खाना बनाने लगे। ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे, मगर आपकी बीवी ऐसा खाना क्यों बनाती है? इसका कारण ये है कि मेरी बीवी बहुत आलसी है। मैं जब भी उसे कुछ अच्छा बनाने को बोलता हूँ तो बड़े नखरे करती है और बेकार खाना बना के मेरे सामने रख देती है। हाँ, जब उसका मन होता है तो अपने लिए बड़ा स्वादिष्ट खाना बना लेती है वो। तो आप अपनी बीवी को डांट क्यों नहीं लगाते? एक बार तो मैंने उसे गुस्से में डांट दिया था, तो वो गुस्सा होके अपने मायके ही चली गई। बड़ी मुश्किल से मनाकर उसे मैं वापस लाया था। तब से वो जो भी बनाती है चुपचाप खा लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। पंकु टीचर को अपना सारा प्लान बताता है। वाह बच्चों, क्या प्लान है? तो कब करना है ये? कल रात को। ठीक है बच्चों, कल रात को मैं घर के पीछे का दरवाजा खुला रखूंगा। तुम चुपके से अंदर आना और प्लान को एग्जीक्यूट करना। और अगली रात पंकु और उसके दोस्त उनके घर में आ जाते हैं। टीचर और उनकी बीवी सो रहे होते हैं। तभी हो उठो। ए जी, अपना मुंह बंद रखो ना, क्यों उठने को बोल रहे हो? भाग्यवान मैं नहीं बोल रहा। तो कौन बोल रहा है? मुझे क्या पता। उठो, मैं भूत बोल रहा हूँ। टीचर और उनकी बीवी की सिट्टी विट्टी गुम हो जाती है और वो डर के मारे उठ जाते हैं। टीचर को पता था वो तीनों भूत बच्चे हैं, इसलिए वो डरने की एक्टिंग करते हैं, मगर उनकी बीवी को नहीं पता था। वो बहुत डर जाती है। अरे तीन तीन भूत, आप यहाँ क्या करने आए हैं?
हमसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, गलती हुई है तुमसे। क्या हो गया भूत जी हमसे? तुमने अपने पति पर बहुत अत्याचार किए हैं और हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। पर भूत जी मैंने ऐसा क्या किया है? तुम अपने पति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और ऊपर से बुरा बुरा खाना बना के देती हो। पर भूत जी मैं तो इनको बहुत अच्छा खाना बना के देती हूँ, चाहिए तो आप पूछ लो इनसे। बताओ, क्या ये तुम्हारी बीवी सच बोल रही है? अगर ये झूठ बोल रही है तो मैं इसे अभी खा जाऊंगा। हो हो हो। नहीं नहीं भूत जी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मेरी बीवी बहुत बेकार खाना बनाकर खिलाती है मुझे। मुझे पता है तुम्हारी बीवी तुम्हें बेकार खाना खिलाती है और मुझे पता है ये बहुत आलसी भी है। बताओ, तुम ऐसा क्यों करती हो? भूत जी मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें मिलेगी सजा। कैसी सजा भूत जी? अब हम तीनों तुम्हें खा जाएंगे। हा 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 हा। नहीं भूत जी, मेरी बीवी को माफ कर दो, वो बहुत अच्छी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसे छोड़ दो और आप मुझे खा जाओ। टीचर तीनों भूत से अपनी बीवी की तरफ से माफी मांगते हैं। फिर पंकु बोलता है, हा हा हा। देखो अपने पति को, वो तुम्हारे लिए कितनी माफी मांग रहा है और तुम उसके लिए अच्छा खाना भी नहीं बना सकती। कितना प्यार करता है तुम्हारा पति तुमसे। ऐसा सुनकर टीचर की बीवी शर्मिंदा हो जाती है और तीनों भूतों के सामने अपनी पति से माफी मांगती है। हे जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी बेकार खाना नहीं बनाऊंगी, कसम से। कोई बात नहीं, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। टीचर और उनकी बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी तीनों पीछे से चुपचाप चले जाते हैं। अरे ये तीनों भूत कहाँ गए? लगता है चले गए। इसके बाद से टीचर की बीवी उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाती है और टीचर बच्चों के टिफिन लेना बंद कर देते हैं और सभी बच्चों के साथ प्यार से रहने लगते हैं।